नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक एजुकेशन में। आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में हल करेंगे। पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक रहेगा और दूसरा पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक रहेगा। इससे पहले अगर प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो पहला क्वेश्चन है x³ + x² + x+1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग x+1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे gx मान लेंगे। gx बराबर x+1। तो माना कि gx बराबर 0। हम लोग gx को 0 के समान कर लेंगे तो x+1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। x बराबर कितना होगा? 0 - 1 बराबर -1। अब जो बहुपद दिया हुआ है उसे px के रूप में लिखेंगे। px बराबर x³ + x² + x+1। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग -1 बैठाएंगे। p - 1 बराबर, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। -1 x³ -1 का क्यूब होगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 इक्वल -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1 प्लस -1 का स्क्वायर होगा +1। अब माइनस प्लस -1 + 1। अब देखिए, -1 + 1 कट जाएगा, -1 और +1 दोनों कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ? 0। तो p - 1 बराबर कितना आया? 0। तो जब x+1 मतलब x+1 का जो मतलब x का वैल्यू जो निकला है -1 बैठा का अगर 0 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं x+1 जो इक्वेशन दिया हुआ है x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना है? x⁴ + x³ + x² + x+1। तो यहाँ पर भी हम लोग x का कितना मान निकला है? x का मान -1 निकला है। -1 बैठाकर हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। px बराबर कितना लिखेंगे? x⁴ x³ + x² + x+1। अब देखिए, p - 1 बराबर -1 पे पावर 4 होगा यहाँ पर, प्लस x का क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -1 के पावर 4 कितना होगा? -1 का कितना भी पावर है 1 आएगा, और माइनस पे पावर अगर सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा। यहाँ पर प्लस -1 पे पावर 1 होगा और माइनस का पावर कितना हो जाएगा? -1 आएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर होगा +1 और प्लस -1 +1। अब देखिए, +1 प्लस -1 +1 फिर -1 और +1। यहाँ पर भी +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, एक 1 बचा, +1 ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर तो हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या था? 0 के बराबर आ गया था। तो इसलिए हम लोग x+1 जो बहुपद दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड है। यहाँ पर क्या करेंगे? देयरफॉर x+1 x⁴ + x³ + x²
प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक्स पावर 4 दिया हुआ है प्लस एक्स 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको भी हम लोग पी एक्स के रूप में लिखेंगे। पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जो एक्स प्लस 1 का मान जो हम लोग एक्स प्लस 1 को सॉल्व करके जो एक्स का वैल्यू -1 आया है, इस सभी क्वेश्चन के लिए एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से -1 बिठाएंगे। -1 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। -1 पे पावर 4 यानी 1 पे पावर कितना भी रहे कितना होगा 1, और माइनस पे पावर अगर सम संख्या रहेगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस 3 इंटू एक, यहाँ पर तो एक ही होगा और माइनस पे पावर विषम संख्या है तो माइनस आएगा, मतलब 3 गुना -1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर होगा 1 प्लस माइनस, प्लस और माइनस गुना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 1 3। यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 3 -1 प्लस 1। अब देखिए ये -1 और +1 दोनों आपस में कट जाएगा, +3 और -3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। ये भी 0 के बराबर नहीं है, यानी हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं x + 1 एक्स पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। अगर x मतलब यहाँ पर 0 आ जाता तो गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, 1 आया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स पे पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। यहाँ पर हम लोग फिर से -1 बैठाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा -1 पे पावर क्यूब -1 पे पावर स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर माइनस और ये माइनस आपस में गुना हो जाएगा, तो +2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर -1 और -1 आपस में जुड़ जाएगा तो -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 और √2 जोड़ होगा तो कितना होगा 2√2। ये भी क्या है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं x + 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। उसका पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जी एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। तो हम देखना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स कितना दिया हुआ है x प्लस 1। तो हम लोग जी एक्स को मान लेंगे 0। तो माना कि जी एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर जी एक्स कितना दिया हुआ है x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x का जो वैल्यू आया है वो पी एक्स में रखेंगे। तो पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स का कितना वैल्यू आया -1 बराबर 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1 बराबर यहाँ पर 2 इंटू -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1 2 और -1, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 आएगा, +1 प्लस 2 -1। यहाँ पर -2 और -1 आपस में जुड़ेगा तो -3 +1 +2 +3, और 3 और 3 घटा होगा तो घटाएंगे कितना होगा 0। तो देखिए यहाँ पर x का मान माइनस रखने पर पी एक्स का मान कितना आया 0। यानी हम लोग कह सकते हैं जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर जी एक्स कितना दिया हुआ है x प्लस 2। तो यहाँ पर भी हम लोग जी एक्स को 0 मान लेंगे। माना कि जी एक्स बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर -2। अब x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे -2। तो पी एक्स को पहले लिख लेंगे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पी एक्स के जगह पर -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 बराबर -2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 3 इंटू 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा +4, अब प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1। अब देखिए प्लस जितना प्लस है सबको पहले 3 और 4 को गुना कर लेते हैं, -8 और प्लस 3 गुना 4 12 -6 प्लस 1। अब देखिए -8 और -6 आपस में जुड़ेगा तो -14 हो जाएगा, और प्लस 12 और 1 13। अब दोनों अलग अलग चिन्ह हैं इसलिए यहाँ पर -1, ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और यहाँ पर जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है
एक्स माइनस 3। तो माना कि जी एक्स बराबर 0, एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा +3। अब एक्स के वैल्यू को हम लोग पी एक्स में रखेंगे। पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 p3 बराबर 3³ माइनस 4 × 3² प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 27 माइनस 4 × 3² 9 प्लस 3 प्लस 6। अब 27 माइनस 4 और 9 गुना करेंगे 36 प्लस 3 प्लस 6। तो देखिए प्लस में कौन कौन है, 27 से 3 और 6, तो तीनों आपस में जुड़ जाएगा। 27 3 30 और 6 36, 36 माइनस यहाँ पर भी 36। तो फाइनली आंसर कितना आया 0। तो ये P3 का मान कितना आया 0, मतलब x का मान 3 रखने पर Px का मान कितना आया 0। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं Gx जो है Px का गुणनखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड हो। यानी x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पहले से ही दिया हुआ है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है px बराबर x² प्लस x प्लस k। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम लोग x माइनस 1 बराबर 0 मान लेंगे। माना कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, x माइनस 1 px का गुणनखंड है, यानी x का मान 1 रखने पर px का मान कितना होगा 0। तो p1 बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p1 x² है, तो यहाँ पर 1² लिखेंगे, 1² प्लस 1 प्लस k बराबर भी 0 होगा। तो 1² कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 1 2 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा -2। तो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। इसमें भी हम लोग को k का मान निकालना है। तो फिर से माना कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर x के जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे 1 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर p1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2 × 1² प्लस kx दिया हुआ है, तो k × 1 प्लस √2 बराबर 0 होगा। 2 × 1² 1 प्लस k × 1 k प्लस √2 बराबर 0। 2 × 1 2 हो जाएगा प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब k का मान निकालना है, तो 2 प्लस √2 उसको राइट साइड में लिखेंगे, 2 माइनस √2। तो k का वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस √2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा -2 माइनस √2। नेक्स्ट px बराबर kx² माइनस √2x प्लस k। तो यहाँ माना कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 1, p1 बराबर
0। सेम प्रोसेस रहेगा, k इंटू 1 स्क्वायर, फिर -√2x है तो √2 इंटू 1 + 1 बराबर 0। k इंटू 1 माइनस √2 + 1 बराबर 0। k इंटू 1 कितना होगा, k माइनस √2 + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। k बराबर हो जाएगा √2 माइनस √2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +1 -1। तो k का वैल्यू यहाँ पर √2 - 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, px बराबर kx² माइनस 3x + k। तो यहाँ पर k दो जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे माना कि x - 1 बराबर 0, x बराबर 1, p1 बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे। k इंटू x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 + k बराबर 0। k इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा k इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 + k बराबर k इंटू 1 k माइनस 3 + k बराबर 0। k और k जुड़ जाएगा तो 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर 3, k बराबर होगा 3/2। तो इसका आंसर होगा 3/2।